पढ़ेंगे पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र। तो फिर पूरक कोण होता क्या है इसको पहले जान लेते हैं। तो फिर पूरक कोण यदि दो कोणों के मापों का योग 90 अंश हो तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है ना, तो यहाँ का कोण कितना रहेगा 90 अंश रहेगा। तो फिर आप लोग ये जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण सी, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 180 अंश आएगा। 180 अंश आएगा। अब यहाँ का कोण बी का मान कितना है 90 अंश है, तो फिर कोण ए प्लस 90 अंश प्लस कोण सी बराबर 180। अब 90 को इधर ले जाएंगे, यहाँ पास में धनात्मक है, यहाँ जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो फिर अब इसको हल करेंगे, कितना आएगा कोण ए प्लस कोण सी, 180 में से 90 गया तो 90। अब मान लेते हैं कि कोण सी का मान यहाँ का थीटा है। तो फिर कोण ए प्लस सी का मान कितना है कोण सी का थीटा, तो फिर यहाँ पास में थीटा और फिर यहाँ पास में 90 डिग्री। अब थीटा को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो फिर अब हम देखते हैं कि इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे। यहाँ का कोण कितना आया 90 माइनस थीटा आया। तो फिर इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो फिर 90 अंश आएगा टोटल। तो फिर 90 और 90 इस वाले 90 के साथ में 180 हो जाएगा। तो फिर जोड़ते हैं कोण ए को, अतः कोण ए प्लस कोण सी, इसको जोड़ेंगे। कोण ए का मान कितना है 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा कर देते हैं इसको। फिर प्लस कोण सी कितना है थीटा है, तो फिर इसको थीटा। अब ये वाले थीटा ऋणात्मक है और ये वाला धनात्मक, तो फिर ये दोनों कट जाएगा। तो फिर कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। कोण ए प्लस कोण सी टोटल कितना आया 90 डिग्री, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। अब इसके साथ में मतलब इसको भी जोड़ देंगे कोण बी को, तो ये हो जाएगा 180 हो जाता। तो फिर अब पूरक कोण के बारे में आप समझ गए होंगे। तो फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा उदाहरण। अगर यहाँ पास में मान लीजिए 60 अंश बनता है कोण, मान लो 50 अंश बनता है 50 अंश, तो फिर यहाँ का कोण कितना हो जाएगा, यहाँ का कोण हो जाएगा 45 अंश। क्योंकि कोण ए का मान क्या हो जाएगा, कोण ए का मान जो हो जाएगा यहाँ का 90 माइनस कोण सी, यहाँ पास में सी है यहाँ बी है, तो 90 माइनस सी, तो फिर यहाँ का मान कितना है 90 माइनस हो जाएगा ये कितना है 50 है 50, तो फिर कोण ए का मान क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। तो फिर ये कोण जो है वो इस कोण का पूरक कोण कहलाएगा, अर्थात 50 जो है 50 अंश जो है 40 अंश का पूरक कोण कहलाएगा और 40 अंश जो है 50 अंश का पूरक कोण कहलाएगा। तो क्लियर है अब। तो फिर अब चलते हैं अपने टॉपिक पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पर। तो फिर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ कितना अंश का कोण बनेगा 90 अंश का, और मान लेते हैं यहाँ का कोण थीटा है। तो फिर जो 90 अंश का कोण है और जो मतलब कोण थीटा है
उन दोनों को मतलब मिलाने वाली भुजा है, उसको हम लोग बोलते हैं आधार बोलते हैं, आधार। और फिर इस वाले भुजा को बोलते हैं लंब, और इस वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। तो फिर अब देखते हैं कि हम इन सभी भुजाओं को टोटल 6 प्रकार से, मतलब 6 प्रकार के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो आपको एक मतलब ट्रिक बता देता हूँ, लाल बटे कका। तो फिर सबसे पहले मतलब इस कोण के लिए देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला L/K हो जाएगा। L/K मतलब L मतलब लंब, K मतलब कर्ण, A मतलब आधार। तो लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा, ये लंब बटे कर्ण। अब देखते हैं लंब का मान कितना है, ए बी है, तो यहाँ पास में आ जाएगा ए बी। कर्ण का मान क्या है, ए सी है, तो यहाँ पास में क्या आ जाएगा, ए सी। फिर उसके बाद में आता है कॉस थीटा। तो फिर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से सेकंड नंबर वाला क्या है, A/K मतलब आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो फिर हमारा आधार क्या है, यहाँ पास में BC है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, BC। और कर्ण क्या है, AC है, तो यहाँ पास में आ जाएगा AC। फिर उसके बाद में tan थीटा आता है, तो फिर tan थीटा के लिए हो जाएगा लास्ट वाला L/A मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, सॉरी आधार है ना। तो फिर हमारे पास में लंब क्या है, AB है, तो फिर ये हो जाएगा AB। आधार क्या है हमारे पास में, BC है, तो फिर ये हो जाएगा BC। फिर उसके बाद में आता है कॉट थीटा, फिर आता है सेक थीटा, फिर आता है कोसेक थीटा। अब देखते हैं, तो ये वाला जो है कॉट, वो tan का अपोजिट होगा, मतलब जो हर में है वो अंश में चला जाएगा, और जो अंश में है वो हर में चला जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, आधार हर में था, ये अंश में चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो ये हो जाएगा, आधार क्या है, BC है, तो फिर यहाँ पास में BC आ जाएगा। फिर लंब क्या है, AB है, तो फिर AB आ जाएगा। फिर सेक जो है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो यहाँ पास में आधार बटे कर्ण है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो फिर कर्ण क्या है हमारे पास में, यहाँ देख लेते हैं AC है, तो AC बटे आधार क्या है हमारे पास में, BC है, तो यहाँ पास में आ जाएगा BC, है ना। फिर कॉसेक जो है साइन का अपोजिट होगा, तो फिर देख लेते हैं, साइन मतलब कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब कर्ण का मान रख देते हैं, कर्ण क्या है हमारे पास में, ये है AC बटे लंब क्या है, AB है, तो AB। और ये थीटा जो है यहाँ का कोण है ना। फिर अब हम देखते हैं कि यहाँ का कोण थीटा था, तो फिर इसका पूरा कोण क्या हो जाएगा, यहाँ का 90 माइनस थीटा होता, 90 माइनस थीटा। तो दो पूरा कोण है हमारे पास में, हमने पूरा कोण थीटा की बात की है यहाँ पास में। अब देखते हैं कि पूरा कोण 90 माइनस थीटा के लिए क्या आएगा सूत्र। अब हम 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे देखेंगे इस चित्र को, तो फिर ये वाला जो है आधार बन जाता, और ये वाला लंब बन जाता, और ये वाला कर्ण बन जाता। तो फिर इसको ऐसे घुमाता मैं, तो फिर ये वाला C जो है ऊपर चला जाता, यहाँ पास में ऐसे आता, और ये वाला A है वो यहाँ आ जाता,
और b जो है यहाँ चला जाता। तो फिर यहाँ पास का कोण कितना है 90 माइनस थीटा है। ये वाला कोण यहाँ था तो नीचे में, तो फिर 90 माइनस थीटा, और यहाँ का थीटा था और यहाँ का 90 डिग्री था। तो फिर इसके लिए जो है कर्ण ये है और लंब ये है और आधार ये है। तो फिर यहाँ पास में साइन, हम कौन से कोण की बात कर रहे हैं 90 माइनस थीटा की। हमने यहाँ पास में थीटा की बात की थी तो यहाँ साइन थीटा लिखे थे। अब यहाँ 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 90 माइनस थीटा। फिर साइन थीटा बराबर क्या मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता था मतलब लंब बटे कर्ण होता था। साइन का क्या होता था लंब बटे कर्ण, तो फिर यहाँ लंब बटे कर्ण रहता। तो लंब का मान कितना है BC है, तो यहाँ आ जाएगा BC। और कर्ण का मान कितना है यहाँ पास में देखते हैं, तो फिर AC है ये वाली भुजा, तो AC हो गया। फिर उसके बाद में आता है कॉस थीटा होता है, मतलब सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा होगा। तो कॉस का क्या होता था आधार बटे कर्ण होता था। तो फिर यहाँ पास में आधार क्या है हमारे पास में AB है, तो यहाँ पास में आ जाएगा AB बटे कर्ण क्या है हमारे पास में AC है, तो फिर यहाँ पास में आ जाएगा AC। फिर उसके बाद में हमारे पास में tan थीटा, मतलब tan 90 माइनस थीटा। तो फिर tan का क्या होता था लंब बटे आधार होता था। तो फिर यहाँ पास में लंब क्या है हमारे पास में BC है, तो फिर से यहाँ पास में BC लिख देते हैं। फिर बटे क्या होता है आधार होता है, तो आधार क्या है हमारे पास में AB है, तो यहाँ AB आ जाएगा। फिर उसके बाद में कॉट 90 माइनस थीटा है, तो कॉट का क्या होता था आधार बटे लंब। तो फिर आधार क्या है हमारे पास में AB है, तो AB आ जाएगा। फिर लंब क्या है हमारे पास में BC है, तो यहाँ पास में आ जाएगा BC। फिर सेक 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो 90 माइनस थीटा। तो फिर सेक का क्या होता था कर्ण बटे आधार, तो फिर यहाँ कर्ण क्या है हमारे पास में AC है, तो ये हो जाएगा AC। और आधार क्या है AB है, तो फिर AB हो जाएगा। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक का क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो फिर कर्ण क्या है हमारे पास में AC है, तो यहाँ पास में आ जाएगा AC अपॉन लंब क्या है BC है, तो यहाँ पास में आ जाएगा BC। अब देखते हैं, हमने यहाँ पर इसी त्रिभुज की बात की है, बस इसको ऐसे पलट दिए। तो फिर इसी त्रिभुज में हमने जैसे कि कोण थीटा की बात की थी, तो फिर ऐसे मान निकले थे, और जब 90 माइनस थीटा की बात किए तो फिर ये ऐसा मान निकला। तो फिर हम देखते हैं इस साइन 90 माइनस थीटा ज्ञात किए तो हमें BC अपॉन AC मिला, और BC अपॉन AC यहाँ पास में किसका मान है कॉस थीटा का, तो फिर यहाँ पास में कॉस थीटा आ जाएगा। और जब हमने कॉस 90 माइनस थीटा की बात की तो AB अपॉन AC आया, और वो जो है यहाँ पास में AB अपॉन AC किसका मान था साइन थीटा का, तो फिर यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। फिर हमने बात की tan 90 माइनस थीटा की, तो BC अपॉन AB आया, और BC अपॉन AB यहाँ पास में देखते हैं तो किसका मान था BC अपॉन AB कॉट थीटा का मान था, तो फिर यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा। फिर हमने कॉट 90 माइनस थीटा की बात की तो ये निकला AB अपॉन BC, तो फिर AB अपॉन BC जो है यहाँ tan थीटा का मान है, तो ये हो जाएगा tan थीटा। फिर जब हमने सेक 90 माइनस थीटा निकाले तो AC अपॉन AB आया, AC अपॉन AB, और हम यहाँ देखते हैं AC अपॉन AB किसका मान है AC अपॉन AB
कॉसेक थीटा का मान है, तो इसका मान आ जाएगा कॉसेक थीटा। फिर अब हमने यहाँ पास में कॉसेक 90 माइनस थीटा निकाला, तो फिर हमें AC अपॉन BC मिला, और AC अपॉन BC यहाँ किसका मान है, सेक थीटा का। तो फिर ये आ जाएगा सेक थीटा। तो फिर आपने मतलब अब हमने जब सूत्र निकाला तो फिर क्या मिला हमको, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या मिला हमको, कॉस थीटा मिला। यहाँ देखिए, फिर कॉस 90 माइनस थीटा किए तो साइन थीटा मिला, और टेन 90 माइनस थीटा किए तो हमें मिला कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा निकाले तो हमको मिला टेन थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा निकाले तो हमको मिला कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा निकाले तो हमको मिला सेक थीटा। तो फिर ये जो है ये सूत्र निकले। तो फिर हो गया ये कंप्लीट।